नमस्कार दोस्तों, आरक्लास कोचिंग सेंटर में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के अध्याय नंबर 6 की 2023-24 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। राइट, तो चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे कहते हैं, है ना। तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है, यानी उनके बीच में बार बार गति कराई जाती है, तो उससे क्या होता है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में नहीं आया? देखो कैसे। मान लिया ये लूप है कोई, ठीक है ना, और इससे इधर से मान लो ये चुंबक है, धन चुंबक, और इन दोनों के बीच में जब आपेक्षिक गति कराई जाती है, यानी इनको इस तरह से बाहर लाया जाता है, यानी ये चुंबक है, इस तरह से जब बाहर गति कराई जाती है इस तरह से, तो क्या होता है कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी उत्पन्न हो जाता है ई, है ना। तो जिसकी वजह से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी प्रेरण माने अपने आप जो उत्पन्न हो रहा है, इसलिए बोला जा रहा है प्रेरण। राइट, तो सबसे पहले आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है, तो जिसकी वजह से इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण प्रभाव कहते हैं। ये बात बोल देंगे। यानी ये कैसे होता है, जैसे देखें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब जब कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होने लगता है, यानी ये फ्लक्स होता है वो वेबर इनटू एरिया, चुंबकीय फ्लक्स और एरिया के मल्टीपल में होता है। राइट, तो ये क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का विमीय सूत्र देखें तो विमीय सूत्र वो क्या हो जाएगा? m l स्क्वायर t की घात माइनस 2 a। राइट, ये बनेगा इनवर्स बन गया। क्या बनेगा? इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का विमीय सूत्र। और इसका मात्रक जो होता है, ऐसा ही मात्रक, इसे नापा तो नहीं जो करते हैं, ऐसा ही मात्रक होता है इसका हेनरी। क्योंकि इसकी वैज्ञानिक सबसे पहले हेनरी ने ट्राई किया था इसको। राइट, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे बोलेंगे? जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है, तो इसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में उत्पन्न होता है या फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से प्रेरित धारा बहने लगती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसा फाई बराबर बी ए, बी माने मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, जिस कुंडली का क्षेत्रफल हम दे रहे हैं उसका, और इसका ऐसा मात्रक, और ये विमीय सूत्र। राइट, अब हम बात कर लेते हैं कि फैराडे के नियम की। यानी फैराडे ने क्या नियम दिया था? तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे। राइट, इसके बारे में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित। तो उन्होंने प्रथम नियम में क्या बोला कि जब किसी बंद लूप या में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। राइट, तो दूसरा नियम है फिर क्या बोले, उसको डेरिवेशन थोड़ा समझाया उन्होंने, और बोले कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी जो वोल्टेज में परिवर्तन होता है ना, तो चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होगा तब तक ही वोल्टेज होता रहेगा। यानी वोल्टेज और चुंबकीय फ्लक्स दोनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो देखा क्या बोला उन्होंने? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यानी E समानुपाती होता है किसके? फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसे फैराडे का क्या कौन सा नियम बोलते हैं? द्वितीय नियम कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि E समानुपाती है ना phi1 माइनस phi2 अपॉन में dt। इसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हो E समानुपाती डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। राइट, तो ये क्या होता है यहाँ पर? विद्युत वाहक बल, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार ऐसे कह दो, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। एक लिख दो कौन सा भी, इनमें से तीनों के तीनों
ये क्या है, फैराडे के द्वितीय नियम। इसमें समझाया क्या गया है, देखो जब मैंने कहा प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ना, या चुंबकीय प्रेरण होता है, तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में गति कराई जाती है तब ये बनता है। इसमें लेंज के नियम को समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि लेंज ने इस पर अध्ययन किया था, राइट। अब आते हैं लेंज के नियम पर। तो लेंज ने क्या नियम किया था, इसे देख लेते हैं, राइट। लेंज ने क्या नियम किया था, इसे देख लेते हैं। लेंज के नियम में लेंज ने क्या बोला, अब यही बात फिर समझाई उन्होंने, लेंज वैज्ञानिक ने लाई। उन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, जिस कारण से जो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स की जो धारा है, या जिस कारण से विद्युत धारा उत्पन्न हुई है, वो उस कारण का विरोध करती है। ये बोला गया लेंज के नियम में, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। क्या बोला लेंज के नियम में, उन्होंने बोला कि वह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जिस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। कैसे, तो उन्होंने इसको समझाया, इसे बोलते हैं लेंज का ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। लेंज का ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेंज का ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या बोला लेंज, लेंज बोलते हैं कि देखो, यदि किसी चुंबक का n सिरे, यदि किसी चुंबक का n सिरे को कुंडली के पास लाते हैं, है ना। लेंज का ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या बोला, यदि किसी कुंडली के पास धन चुंबक का n सिरा लाते हैं तो कुंडली का वह सिरा जो चुंबकीय कुंडली के पास में है n सिरे की भांति कार्य करता है। यानी ये दोनों क्या हो जाते हैं, n सिरे हो जाते हैं, जिससे इसमें प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के विरुद्ध इसे लाने में कार्य करना पड़ता है। प्रतिकर्षण के विरुद्ध इसे लाने में कार्य करना पड़ता है। यही कार्य ऊर्जा या विद्युत धारा के रूप में संचित रहता है। ये किसने बोला, लेंज के नियम में। उन्होंने कहा कि जब किसी कुंडली को पास में चुंबक का n सिरा लाते हैं तो कुंडली का वह सिरा जो चुंबकीय सिरे के पास में होता है वह n सिरे की भांति कार्य करने लगता है, राइट। यानी इसमें n सिरे से बोले तो इस तरह से धारा बहने लगती है n की टाइप में, राइट। इस तरह से, इस ऐसे n सिरे की भांति कार्य करने लगता है, जिससे इसमें प्रतिकर्षण विरुद्ध बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और वही कार्य ऊर्जा संरक्षण या विद्युत धारा के रूप में संचित रहता है। दूसरा, इसके अपोजिट, इसका विपरीत माने, और यदि चुंबक के n सिरे को, है ना, n सिरे को जब दूर ले जाते हैं कुंडली से, ये कुंडली हो गई, जब दूर ले जाते हैं तो कुंडली का वह सिरा जो चुंबकीय सिरे के पास होता है वह s सिरे, यानी उल्टा अपोजिट हो जाता है, s सिरे की भांति कार्य करता है, जिससे क्या होता है, इसमें आकर्षण बल लगता है और आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वही कार्य प्रेरित धारा के रूप में संचित रहता है। यानी जब इसके n सिरे को पास लाते हैं तो उसमें n बन जाता है, प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। जब s सिरे को पास, जब इस कुंडली को या चुंबक को दूर ले जाते हैं कुंडली से, तो कुंडली के वह सिरे जो चुंबक के पास होता है उसमें s ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिससे आकर्षण होता है अपोजिट में, है ना। n और इसमें क्या होगा, आकर्षण। तो आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, वही कार्य विद्युत धारा के रूप में संचित रह जाता है। ये किसमें बताया गया था, लेंज के नियम में। लेंज के नियम में ये बता दिया गया था। अब आते हैं इसका अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक। किस पे आते हैं, स्वप्रेरण या स्वप्रेरण, है ना। स्वप्रेरण कैसे कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्शन में बोला गया कि यदि किसी कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित की जाती है या ऐसे कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। जब किसी कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है। इसके पास इससे लगे किसी बल्ब या किसी में, है ना, इससे लगे किसी बल्ब इत्यादि में यह फ्लक्स या परिवर्तन होने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिवर्तन। तो सेल्फ का मतलब हो गया स्वयं उत्पन्न होना,
यदि किसी कुंडली में हम प्रेरित धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली के मान में एल में क्या होने लगता है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, जिससे लगे किसी बल्ब आदि में यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा बहने लगती है, जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण कहते हैं। अब ये कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि फ्लक्स का जो परिवर्तन है वो प्रेरित धारा के समानुपाती होता है। जब इसका डी फाई यानी इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष या इसे बराबर का चिन्ह लगाएं तो कैसे होगा, फाई इक्वल टू एल, माने ये है ना कुंडली एल लूप, तो लूप एल का मतलब यहाँ हेनरी का मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ, ये ट्रिक से हो जाएगा राइट। तो डी आई यानी यहाँ पर क्या जाएगा आई, सॉरी आई तो हो गया आई। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर वो क्या हो जाएगा, तो डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू एल का होगा नहीं डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर ये क्या है, यह स्वप्रेरण गुणांक है, जिसे हेनरी गुणांक भी कहते हैं या अनुपातिक नियतांक कहते हैं। एल क्या है यहाँ पर, अनुपातिक नियतांक कहते हैं, नियतांक अनुपातिक नियतांक या हेनरी का स्थिरांक या हेनरी स्थिरांक या स्वप्रेरण गुणांक भी कह सकते हैं। एल बराबर निकालना यहाँ से, और इसे डी फाई अपॉन डी टी किसके बराबर होता था, तो ई के इक्वल होता था। डी फाई अपॉन डी टी किसके इक्वल होता था, ई, तो ई इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल की धारा की दिशा किसकी होती है, विद्युत धारा के बराबर होता है राइट। इसका विमीय सूत्र निकालें, विमीय सूत्र तो वही रहेगा जो पहले था कि E इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी या डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी, तो उसका था एम एल स्क्वायर टी की घात -2 और ए इनवर्स, है ना। ये क्या है इसका विमीय सूत्र। तो स्वप्रेरण किसे बोलेंगे, यदि किसी कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे किसी लगे बल्ब इत्यादि में प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं या स्वप्रेरण, इस क्रिया को स्वप्रेरण कहते हैं या इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब ये फ्लक्स का मान धारा के समानुपाती होता है, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू इसका बराबर यानी एल एक समानुपाती स्थिरांक के बराबर कर लीजिए एल और आई, और टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो टी क्या होगा, सापेक्ष करेंगे तो बट्टी में जाएगी, तो डी फाई अपॉन डी टी इसका एल का होगा नहीं तो डी अपॉन डी टी, और डी फाई अपॉन डी टी किसका होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल बोला जाता है, ई बोला जाता है इसे, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी। इसका विमीय सूत्र और हेनरी का स्थिरांक, ये क्या हो गया स्वप्रेरण गुणांक एल का बोल सकते हैं, क्या है स्वप्रेरण गुणांक है। अब आते इसके अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर, अब आते हैं अन्योन्य प्रेरण पर कि अन्योन्य प्रेरण की क्रिया क्या होती है। देखो मानना ये है प्राथमिक कॉइल और इसमें मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन करता हूं, है ना। इसमें एक मिनट, चलो ठीक है प्लस लगाते हैं। तो ये क्या होगी, प्राथमिक कॉइल है ना, प्राथमिक कॉइल, और इसके पास रख देता हूं दूसरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, जिससे मान लो बल्ब लगा दो या मीटर धारा माप लगा दो, जिससे धारा का मान, तो ये होगी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जब अन्योन्य प्रेरण में जब किसी एक या प्राथमिक कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित की जाती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया जाता है, तो उसके प्राथमिक कॉइल में फ्लक्स परिवर्तन होने लगता है राइट। यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होने लगता है, जिससे पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। क्या बोलेंगे कि जब किसी कुंडली के एक प्राथमिक कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया जाता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। इस क्रिया को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ में आया, इस क्रिया को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करूं तो फ्लक्स परिवर्तन की दर समानुपाती धारा की, यानी यहाँ से जितना फ्लक्स परिवर्तन होगा उतनी धारा बढ़ेगी, जितना फ्लक्स कम होगा उतनी धारा कम होगी, तो यानी फ्लक्स यानी फाई समानुपाती आई के।
राइट। तो फाई को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एक अन्योन पेड़ के लिए म्यूचुअल इंडक्शन है, इसलिए मैंने एम लगा दिया, एम आई। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्यों कर रहे हैं सर जी, छोटा सा मान निकाल के देख रहे हैं, बिल्कुल मिनिमाइज वैल्यू, मिनिमाइज मतलब बहुत कम से कम मान, इसका कितना होगा, तो कितना होगा डी फाई अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, बट्टे में जाता है, इक्वल टू एम बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक नियतांक है, जिसे ऐसे कह दो, एम क्या है यहाँ पर, एक नियतांक है, नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है, ठीक है ना, जिसे हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं, जिसे हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं, है ना। इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, जो पहले था, एम एल स्क्वायर डी की घात -2 ए इनवर्स। अन्योन पेड़ का विमीय सूत्र यही होगा, सब पेड़ का भी विमीय सूत्र यही होगा, राइट। तो यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ अवकलन कर रहे थे डी आई बट्टे में डी टी, राइट। एम क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक, एम क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक, राइट। इसका मान क्या होता है यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। फ्लक्स परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यानी E इक्वल टू कैपिटल M डी आई बट्टे में डी टी। तो ये क्या हो गया आपका अन्योन प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक। अगर आप m बराबर निकालते हो, E डी टी अपॉन डी आई बट्टे में निकल जाएगा, m बराबर जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, समझ में आया, रिपीट करके देख लेना वीडियो को एक बार। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, आपका छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।